हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बहुत दिन बाद आप लोग को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो आज अपन लोग शुरू करेंगे 2.2 प्रश्नावली 2.2। ठीक है सर। यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो बेहद ही आसान है, लेकिन उसको जानने से पहले कुछ कुछ हम लोग को बेसिक बातें जानना चाहिए। दरअसल हम लोग जो यहाँ पे बहुपद पढ़ रहे चैप्टर, वो आप लोग का द्विघात बहुपद है सर। क्या सर? द्विघात बहुपद मतलब किस टाइप का सर? रुकिए, यहाँ पे किस टाइप का। ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा सर। यहाँ पे गौर कीजिएगा सर। यहाँ पे बहुपद जो हम लोग का इस टर्म को दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक्स का घात कुछ नहीं तो सर 1 है। यहाँ पे एक्स का घात कुछ नहीं है, मतलब एक्स का घात यहाँ पे 0 रहा होगा। मतलब बहुपद लिखने का तरीका जो होता है सर, सबसे कम वाला को पीछे लिखते हैं और सबसे ज़्यादा घात वाला को आगे। मतलब कहने का मतलब ऐसा, जैसे यहाँ पे सिम नहीं है। ठीक है, उसमें एक्स का घात क्या रहा होगा? 0। समझे? फिर उससे आगे जाएंगे तो आगे बी है, तो इसमें एक्स का घात 1 रहा होगा। फिर आगे जाएंगे तो ए है, एक घात 2 रहा होगा। फिर आगे जाएंगे तो कुछ और भी आ सकता है, जी। आगे रहेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे जाते रहेगा तो उसका बहुपद का घात बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो हमें घात जो है सर कितना है सर? घात बहुपद का जो घात है कितना सर? अधिकतम घात कितना है सर? 2। कितना है? 2। और यहाँ पे जो ए बी सी जो है सर, ये सब अचर पद है। क्या है? अचर है। अचर मतलब कोई संख्या है, ये सब क्या है? कोई संख्या है। ठीक है। वहीं पे एक्स स्क्वायर और एक्स की बात करेंगे तो ये सब चर है। क्या है सर? चर। मतलब यहाँ पे इधर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, घात क्या बता सर? घात जो होता है सर, हम पहले क्लास में बता चुके हैं कि जो घात होता है ना सर, वो होता है हम लोग का शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या। ठीक है। अभी हम लोग घात ये बताए हैं, तो हम लोग जो मान लिए हैं शून्यकों की संख्या 2 होता है। ठीक है, तो ये दो संख्या कौन कौन रहेगा? मान लिए हैं यहाँ पे एक माने हैं अल्फा और एक माने हैं बीटा। तो जब ये अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे ना सर, तो माइनस बी बटा ए मिलेगा। ये माइनस बी बटा ए क्या है सर? तो ए है बहुपद। बहुपद में बी है और ए है और सी है ना, वही बी है। ठीक है, और शून्यकों को गुणनफल करेंगे, मतलब इसको गुना करेंगे ये सबको। ठीक है, तो हम लोग का जो भी आंसर आएगा वो हम लोग को सी देगा और ए देगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का यहाँ पे टॉपिक समाप्त होता है। आइए जानते हैं थोड़ा इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कैसे करें कि शून्य दो बहुपद दिया रहेगा, उसके बाद 2 शून्य कैसे निकलाएं, और 2 शून्य निकल जाता है तो उसको हम जांच कैसे करें। हालांकि ये जो बात आएगा ये सब जांच की जगह है। ठीक है, हाँ ये जांच करने के लिए कर सकते। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को दिखाई दे रही होगी। ठीक है, बोलता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को शून्य तो निकालना ही है और उसका जांच भी करना है कि जो हम आंसर बनाए वो बिल्कुल सही बनाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा सर, तो इन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसको बराबर 0 करते हैं कि शून्य क्या करना है सर। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से इससे निकाला जाएगा इसका मान। तो एक बात याद रखिए कि यहाँ पे 3 पद है सर, एक पद, ये 2 दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो यहाँ पे पहला और तीसरा को धर लीजिए, पकड़ लीजिए सर। 8 को और इसके आगे क्या है सर? 1। तो 8 को 1 से क्या करेंगे सर? गुना करेंगे। सर क्वेश्चन देखा 1 है, तो गुना होने के बाद कितना हो जाएगा सर? 8। अब 8 को 2 संख्या में ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने कितना चाहिए? बीच वाला संख्या होना चाहिए। तो 8 किसका बार में आता है सर? 1 का मतलब कितना होता है? 2 बार में, सॉरी 8 बार में। तो जोड़ेंगे तो सर 2 नहीं आएगा, घटाएंगे तो फिर 7 ही आता है, इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 2 चौके 8, तो ये जोड़ेगा तो 6 आता है सर, घटाएगा तो 2 आता है सर, इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो तोड़ेंगे कैसे? 2x स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर है ना, फिर माइनस 8 का 8 यहीं उतर जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब रहा बात यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे सुनिए माइनस बोलते हैं। यहाँ पे इसको तोड़े हैं इससे, तो यहीं लिख लीजिएगा 2x और फिर रखिएगा 4x। दिक्कत ना सर क्या है कि किसमें दूर तक घटता घटाना चाहता था ना, बिल्कुल। तो घटता कब है? प्लस रखो, माइनस होता है तब। अब किसमें प्लस है किसमें माइनस रहेगा, इसको तो सोचना पड़ेगा। तो ऊपर देखिए सर, ऊपर क्या दिख रहा है आपको? माइनस क्या दिख रहा है सर? ऊपर क्या दिख रहा है? माइनस। तो ऊपर साइन दे दो बड़ा को, किसको दे दो? बड़ा को। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? माइनस। तो ये माइनस हो गया तो ये क्या हो जाएगा सर? प्लस। तो ये आपका गोधा हो गया, ये आपका गोधा। अच्छा, यहाँ पे से कुछ कॉमन आएगा सर? कुछ तो कॉमन आएगा। एक्स और एक्स स्क्वायर से बाहर कुछ तो आएगा सर। क्या आएगा सर? एक्स। क्या आएगा? एक्स, बिल्कुल। यहाँ बच जाएगा एक्स सर, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे एक्स बाहर निकल क्या बचा होगा सर? 2। क्या बचा होगा? 2 बचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा सर, तो यहाँ माइनस उतर जाएगा सर। अगर यहाँ पे माइनस उतर जाएगा तो सावधान, यहाँ पे माइनस अगर उतर जाता है तो क्या हो जाएगा सर? सावधान। हाँ, आगे साइन क्या होगा? चेंज होगा। अब यहाँ पे संख्या नहीं था आगे था तो संख्या कॉमन नहीं आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 और 8 दोनों है तो कॉमन निकलेगा। दोनों किसका टेबल आता है सर? 2 का में भी आता है, 4 का। बड़ा कौन है? 4।
अब यहाँ पे 4 के बार 4 क्या मतलब सर एक्स बार में, क्योंकि 1 को लिखना जरूरी नहीं है। 4 का पढ़ा में 4 क्या मतलब सर एक बार में, कॉमन निकालना मतलब भाग देना होता है, ठीक है। अब यहाँ माइनस से चलते इस साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा सर प्लस। अब 4 का सर 8 का मतलब सर 2 बार में बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये दोनों सेम सेम दिख रहा है कि दिख रहा है, बिल्कुल दिखना चाहिए। हाँ, तो ये दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, किसी एक को, मतलब x+2 ले लीजिए। अब ये दोनों को ले लीजिए, x-4 x-4, ठीक है, बराबर 0। अब एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको 0 बराबर, ठीक है। तब क्या होता है देखते हैं, तो इसको करते हैं, तो x+2 बराबर 0। एक बार इसको 0 बराबर कर दिया, एक बार इसको 0 बराबर करो, ठीक है। इसको कर लिया। अब इसको करते हैं x-4 बराबर 0। इसको इधर भेजेंगे सर क्या हो जाएगा सर, तो प्लस में जाकर आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा हम लोग x बराबर -2। अब यहाँ पर करेंगे सर कितना आ जाएगा सर, इसको भेजे माइनस में क्या आ जाएगा सर प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर 4। तो यहाँ x का 2 शून्य निकल गया, 2 मान निकल गया, ठीक है सर। तो इसी प्रकार से शून्य के बराबर कौन कौन हो जाएगा -2 और 4, ठीक है। तो हम लोग जाँच काम करना है सर, क्या करना है जाँच काम। देखिए कैसे करते हैं जाँच काम। जाँच में होता है क्या कि दोनों शून्य को जोड़ेंगे तरफ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आया था -b/a आया था। और आते हैं अब अल्फ़ा गुना बीटा बराबर हो जाएगा c/a, ठीक है। अब अल्फ़ा कितना सर देखिए, ध्यान देखिए, तो किसी को हम अल्फ़ा मानते हैं, तो हम अल्फ़ा मानते हैं -2 और बीटा मानते हैं 4, ठीक है। तब यहाँ अल्फ़ा जमा रखते हैं -2 और बीटा जगह रखते हैं +4 बराबर -b/a। हाँ, बराबर -b/a। आगे अल्फ़ा कितना है सर, अल्फ़ा यहाँ पे -2 है, गुना है बीटा कितना सर 4 बराबर c/a। यहाँ गौस देखिएगा सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 प्लस माइनस में है तो घटेगा ना सर, 4 में 2 घटाएंगे तो कहाँ हो जाएगा 2, बड़ा है कौन सा प्लस, तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है, -b/a आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा सर 8, बड़ा प्लस का माइनस माइनस बराबर यहाँ पे हो जाएगा c/a। यहाँ पे गौर कीजिएगा सर, यहाँ पे गौर करने वाली बात है। इसके नीचे क्वेश्चन क्या है 1, इसके नीचे क्वेश्चन क्या है 1, तो 1 का मान 1 है सर, यहाँ पर भी 1 मान a है, ठीक है। तो गौर करने वाली बात ये हम लोग का है कि यहाँ पे हम लोग का a बराबर हम लोग को दे दिया, कितना दिया है सर 1, -b बराबर हम लोग का आया है, -b बराबर हम लोग का है -b बराबर 2, और c बराबर हम लोग का आया है -8, ठीक है। यहाँ पे गौर कीजिए, हम लोग को माइनस भी नहीं चाहिए, प्लस भी चाहिए, ठीक है। तो b को ये माइनस को दे देगा तो हो जाएगा b बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बहुपद में, क्योंकि बहुपद सिद्ध करना है। बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बहुपद। तो एक है सर x² प्लस b कितना सर, b कितना है -2 है, x होता जाएगा और प्लस c बराबर कितना है सर -2 है, ठीक है। तो माइनस बोलते हैं -8 है। आते हैं तो x लिख रहे हैं x² हो जाएगा, प्लस का -2x हो जाएगा सर, और प्लस का -8 हो जाएगा। आपको देखिए गौर देखिए, चीज़ का सवाल यही था या नहीं था, तो ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया सर, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 का पर्सनल 2 का 1 नंबर का क्वेश्चन था, हम लोग का एक क्या हो गया समाप्त हो गया। ऐसे ही 5 को क्वेश्चन है सर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है सर। अब इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं सर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात आगे होना चाहिए, सबसे पीछे घात कम होना चाहिए, और होते होते बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। वैसा ही है सर, ठीक है। हमको शून्य के बराबर करना है, तो शून्य हमको 0 करना, मतलब इसको पहले 0 करना पड़ेगा, ठीक है। 4s + 1 बराबर, यहाँ पे 1 जुड़ गया और बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब पहला और फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, 4 1 का 4 को ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने पर 1 घटाने से 20 मिलना चाहिए। तो 1 का बड़ा 4 आता है, जोड़ेंगे तो 5 आता है सर, घटाएंगे तो 3 आता है, 4 तो नहीं आएगा। फिर 2 से 2 का बड़ा 4 क्या होता है सर 2 बार में, तो जोड़ने से तो 4 आ रहा है सर, तो इसी में टूटेगा, ठीक है। तो आगे जैसा है उसको रहने दीजिए, जैसा है उसको रहने दीजिए। x का
यहाँ जैसा है उसको रहने दीजिए, लेकिन पीछे वाला को भी क्या कीजिए, उसने उतार दीजिए बराबर 0। अभी ये टूटेगा सर, ये टूटेगा दो में, किसी किसमें, 2 और 2 में, 2 टूटेगा, इसमें भी 2 टूटेगा, ठीक है। टूटा है, इसके पीछे एस है तो इसके पीछे क्या डालते हैं, एस, इसके पीछे भी एस। माइनस चक्कर है तो ये माइनस प्लस जोड़ने से आया था, घटाने से आया था सर, तो जोड़ने से आया था, तो दो ये साइन दोनों में जाएगा, चाहे प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या लगेगा सर, माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। अब यहाँ गोथा बन गया, ये आपका गोथा बन गया, मतलब टीम बन गया, ठीक है। अब दोनों में से क्या कमाना है सर, संख्या सर दोनों आ रहा है क्या, दोनों से कोई एक, बिल्कुल सर, दोनों 4 से भाग जाने वाला है, तो सर 2 से, तो 2 बाहर आ जाएगा, एस यहाँ 2 है सर, यहाँ एक यहाँ पर 2 है, तो एक बाहर आ सकता है, 25 नहीं है एस, ठीक है। 2 पर 4 का मतलब सर 2 बार में, एस 2 का था, एक एस निकल गया, ठीक है। फिर माइनस 2 पर 2 का मतलब सर एक बार में, क्या बार में, एक बार में, ठीक है। आपको जो है कुछ नहीं बचा, मतलब जब 2 बाहर निकल गया, एस बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा सर, एक बचा, क्या बचा, एक। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे उतर जाएगा माइनस, क्या उतर जाएगा, माइनस, तो आगे वाला साइन चेंज रहेगा, तो यहाँ 2 और 1 दोनों किसका पढ़ा आता है सर, किसी को पढ़ा आता ही नहीं है, तो कॉमन क्या निकलेगा, एक, क्या निकलेगा, एक। अंदर क्या बचेगा सर, 2s बचेगा, क्योंकि बाहर निकला नहीं, और अंदर बाहर माइनस होगा तो साइन चेंज रहेगा, तो माइनस 1 हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 0 होना चाहिए, बराबर 0 जगह नहीं बन रहा है तो हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से उतार लीजिए, यहाँ लिख रहे, ठीक है। अब देखिए, तो अब इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, और दोनों इससे बाहर लगा एक बॉक्स में रखेंगे, ठीक है। तो 2s - 1 एक हो गया, दूसरा एक बॉक्स वाला 2s - 1 दोनों सेम है, बराबर 0। एक बार इसको 0 करना है और एक बार इसको 0 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे इसको 0 करिए, ठीक है, तो आ जाएगा 2, तो इसको 0 करने से क्या आएगा सर, 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। फिर हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको भेजिए उधर, तो हो जाएगा हम लोग का बराबर माइनस में जाएगा, हो जाएगा सर प्लस, तो 2s बराबर 1, मल्टीप्लाई में चलेगा डिवाइड में, तो हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 1/2। सेम इधर केस होगा, माइनस में चलेगा प्लस में, तो हो जाएगा 2s बराबर 1। फिर ये इंटू में है तो s को रहने देंगे, और 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का s का 2 मानेंगे सर, 1/2, 1/2। अब इसको हम लोग को जांच भी तो करना है ना सर, क्या करना है, जांच करना है, तो जांच किस टाइप करेंगे, तो जांच करेंगे हम लोग को जांच, तो हमको अल्फा मानना पड़ेगा, बीटा मानना पड़ेगा, तो अल्फा बराबर इसको मानते हैं 1/2, इसको मानते हैं बीटा, बीटा बराबर 1/2 मानते हैं, ठीक है। अब अल्फा बीटा को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, -b बटा a, तो आते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a आता है, ठीक है। उसके बाद अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आता है सर, c बटा a आता है, इतना समझ आया, ठीक है, करते हैं। तो अल्फा कितना सर, 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b बटा a आया, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कितना सर, 1/2, बीच में गुना है 1/2, ठीक है, बराबर c कितना सर, c अभी तो नाना बस चले, ठीक है। कहते हैं भिन्न जोड़, सर अब जोड़ो, भिन्न जोड़, प्लस आएगा 2, 2 का पावर 2 का मतलब सर एक बार में, एक ऊपर से करेंगे, एक का एक हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 का पावर 2 का मतलब सर एक बार में, एक ऊपर करेंगे तो एक का एक ही रह जाएगा, बराबर -b बटा a। अब भिन्न गुना में ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से गुना, एक का एक, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर c बटा a आ गया, एक का एक हो जाएगा सर, नीचे सॉरी जोड़ना था सर, यहाँ पे एक करके कितना हो जाएगा सर, 2 नीचे क्या आता है सर 2, बराबर है -b बटा a आया है, और यहाँ पर a बटा 4 आया है, बराबर c बटा a। गौर करने वाला बात ये है ना सर, यहाँ एक मान कितना है सर 4, और यहाँ एक मान कितना है सर 2, ये चीज़ तो सर गड़बड़ है सर, तो उसको बराबर करना हो, कैसे करना होगा देखते हैं, इसको हमको बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आगे करते हैं, यहाँ पे है सर 2/2 बराबर -b बटा a है, ठीक है। सेम यही मुद्दा लेके वहाँ पे है 1/4 बराबर c बटा a, यहाँ 1 मान 4, यहाँ 1 मान 2 है, तो यहाँ पे कुछ तो छेड़छाड़ करना पड़ेगा, तो एक ज़्यादा वाला को छेड़छाड़ नहीं करते, कम वाला को, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा सर, तो कितना 2, बिल्कुल सही, यहाँ पे 2 गुना करेंगे, यहाँ पर 2 गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, हम लोग यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, और नीचे 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है, बराबर -b बटा a हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा, अब सेम हो गया, एक मान यहाँ पर 4, एक मान यहाँ पर 4 हो गया, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि a बराबर कितना सर 4, -b बराबर कितना है हम लोग का सर 4, हम लोग माइनस भी नहीं सीखा, प्लस भी माइनस भेजिए तो हम लोग हो जाएगा b बराबर आएगा 4, c बराबर हम लोग को पता है सर कितना 1, कितना 1, तो हम लोग ए बी सी में लिखे, आते हैं बहुपद बराबर, क्या आते हैं सर बहुपद, बहुपद बराबर आते हैं, तो बहुपद फॉर्मूला क्या सर, फॉर्मूला टाइप का था, सिंटेक्स क्या था, ax² + bx
प्लस सी, यही हम लोग का सिंटेक्स था, मतलब ढांचा था बहुपद का, ठीक है। तो एक जगह कितना है सर 4, 4 की जगह हमने सर यहाँ पे एस यूज किया गया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे एस स्क्वायर प्लस बी जगह क्या है सर, बी कितना है -4 है, माइनस छुट गया है तो यहाँ पे डालेंगे -4, ठीक है। यहाँ पे है एस प्लस सी जगह कितना है सर 1 है, तो गौर कीजिएगा तो हो जाएगा 4 एस का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 4 और ये जाएगा एस प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग का जो बहुपद था हम लोग को मिल गया, कुछ इस प्रकार से बहुपद था, ठीक है सर। तो हम लोग ये भी क्या हो गया सर, प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे सर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग को सुधारना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ज़्यादा घात हुआ आगे, उसके बाद फिर यहाँ पे बिना घात वाला हो गया, मतलब इसको हम पीछे होना चाहिए था, इसको हमको आगे रखना चाहिए था और इसको हमको पीछे रखना चाहिए था, ठीक है। तब हम लोग का सही से सोल्यूशन बनेगा। तो 6x² सर, फिर -7x और फिर -3x, साइन के साइन समेटते उठ के आगे जाएगा सर, और साइन समेटता ही जाके पीछे, इधर उधर करने से साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्वल के इस साइड नहीं जा रहा है, बराबर के उधर जाता है तब साइन चेंज होता है, ठीक है। अब इसको बराबर क्या मानिए सर, 0, क्या मानिए 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। अब वही परंपरा जो चल रहा है, पहला और लास्ट को क्या कीजिए सर, गुना कीजिए, तो हो जाएगा 6 18, और 18 को ऐसा दो संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने में क्या चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तोड़ लेते हैं, 1 पर 18 क्या होता है सर, तो 18 बार में तो जोड़ेंगे तो 19 17 घटाएंगे तो 17 आता है, तो इसलिए होगा तो 2 जोड़ते हैं, 2 9 18, तो इसमें तो ऐसा जोड़ेंगे तो 11 तरह है, लेकिन यहाँ पे 7 आना है तो घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, इसमें टूटेगा, ठीक है। तो जैसा है आगे वाला उसको उतार दीजिए, 6x² उतार दीजिए। अब इसकी जगह में आप लिख सकते हैं क्या सर, 2 और लिखिए 9, अब पीछे वाला को भी उतार दीजिए बराबर 0। अब देखिए एक बात कि इसको तोड़े हैं इसकी जगह में, ठीक है, तो इसी के खानदान का है, तो इसके पीछे क्या लगेगा सर, x, क्या लगेगा x, और इसके पीछे भी लगेगा x। खास बात ये है कि घटाने पे आया है कि जोड़ने पे आया है, तो घटाने पर आया है। घटता कब है, जब एगो माइनस और प्लस रहता है तब, कब सर, एगो माइनस और रहता है प्लस तब, ठीक है। तो घटाइए, तो किस में प्लस किस में माइनस, तो ऊपर साइन देखिए सर, किस देखिए ऊपर साइन माइनस है तो उसको भेजिए बड़ा को, किसको भेजिए बड़ा को, तो बड़ा भेज देंगे तो माइनस हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो अगर जोड़ने घटाने में आया रहेगा तो ऊपर वाला साइन कहाँ जाएगा सर, बड़ा में जाएगा, और जोड़ने पे आया रहेगा क्या है, जोड़ने पे ऊपर वाला साइन दोनों में जाएगा, और घटाने पे आएगा सिर्फ बड़ा में जाएगा, और उसको उल्टा होगा छोटा में, ठीक है। अब हम लोग का ये आपका पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, और ये आपका जोड़ा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कॉमन आता है, 6 और 2 दोनों किस टर्म आता है सर, 2 का में, x यहाँ 2 है सर, x² है यहाँ पे x है, तो x बाहर आ सकता है सर। 2 का डबल 6 का बनता है सर 3 बार में, कई बार में 3 बार में, फिर एक बार x बचा होगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 2 का बार में तो क्या बनता है सर 1 बार में, अब कुछ बचा भी नहीं होगा क्योंकि x तो बाहर निकल ही गया। यहाँ पे माइनस उतरेगा तो सावधान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों 3 और 9 दोनों किसका टर्म आएगा सर, 3 का में, ठीक है। अब x तो बाहर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे है नहीं। अब 3 का पारा में 9 का आता है 3 बार में, अब 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, और यहाँ x भी बचा होगा तो इसे उतार दीजिए। लेकिन यहाँ माइनस उतरेगा तो सामने आगे का साइन क्या होगा सर, चेंज होगा, तो माइनस नहीं उतरेगा, उतरेगा प्लस। 3 का पारा में 3 का होता है सर 1 बार में, इस प्रकार से बराबर 0 हो गया। देखिए सेम सेम है कि नहीं, अंदर वाला सेम सेम है तो बिल्कुल सही बना रहा आप, ठीक है, नहीं तो गलत बनाते आप। अंदर वाला में से किसी एक को लिख दीजिए सामने, 3x + 1, अब बाहर वाला कोई एक बॉक्स में 2x - 3 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 करने का है और एक बार इसको 0 करने का, ठीक है। एक बार इसको 0 करने का है और एक बार इसको 0 करने का, ठीक है। तो 0 कीजिए, तो 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 3x + 1 बराबर 0, इसका 2x - 3 बराबर 0। अब हमको ये माइनस में चल जाएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस है जाएगा माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इधर हो जाएगा 3x प्लस में तो माइनस हो जाएगा -1, ये गुना में चल जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा -x बराबर हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पर भेजिए x माइनस में जाकर, यहाँ 3 माइनस में जाकर हो जाएगा सर प्लस, 2x माइनस हो जाएगा सर प्लस, अभी गुना में चल जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर 3/2। इस प्रकार हम लोग का x का 2 मान निकल गया, यही हम लोग का शून्यक है। अब इसका जांच भी करना बचल है सर, जांच भी करना बचल है, तो आइए जांच करते हैं। अब इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं जांच करने। जांच में किसी एक को अल्फा मानना पड़ेगा, किसी को बीटा मानना पड़ेगा। तो अल्फा बराबर मानते हैं -1/3 को, और बीटा मानते हैं 3/2 को, ठीक है। अब इसी से हम लोग को जांच भी करना है। तो देखिए सर आप लोग गौर कीजिएगा, क्योंकि अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है सर
बी बटा ए होता है, ठीक है। और वहीं पे अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है सर, सी बटा ए होता है, ठीक है। अल्फा कितना आया है, -1/3 प्लस है तो सर प्लस, बीटा कितना है सर 3/2 बराबर -b/a, ठीक है। अल्फा कितना है सर -1/2 गुना है बीच में, बीटा कितना है सर 3/2 बराबर c/a आना चाहिए, ठीक है। लासा लीजिए सर, इसको 6 आएगा, 3/6 करना होता है 2 बार में, 2 एका 2, आगे तरफ माइनस तो माइनस, 2/6 करना होता है सर 3 बार में, 3 तिया 9, आगे तरफ प्लस है तो प्लस बराबर -b/a। भिन्न के गुना में कोई लासा लेना जरूरत नहीं पड़ता है, ऊपर ऊपर से नीचे वाला नीचे से, 3 का 3 प्लस का माइनस माइनस बराबर 2 दूनी 4। हाँ लिखिए साइन को ध्यान से गुना करना पड़ता है, ठीक है, बस यही अंतर है। हो गया। अब एक मान यहाँ पे देखिए सर, एक मान, और सॉरी यहाँ इसका मान कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, रखा आगे कुछ और, यहाँ कुछ और आगे, ठीक है। यहाँ पे रखा गया 3, कितना रखा गया सर, यहाँ पर रखा गया 3, क्योंकि अल्फा 3/3 है ना, ठीक है। अब 3 दूनी 6 आ जाएगा। एक मान देखिए दोनों जगह सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। एक मान यहाँ भी है सेम और यहाँ भी सेम है, तो एक का मान दोनों जगह सेम आ गया सर, ठीक है। हमको एक मान से गेम बनाना, ठीक है। चूँकि अब आ गया सर ए बराबर कितना सर 6 माइनस बी बराबर कितना लेकर आए सर हम लोग, -b बराबर, और पूरा काम भी नहीं घटाएंगे तो 7 आ जाएगा सर। बड़ा का कौन सा माइनस, नीचे 7 है, 6 हो जाएगा बराबर -b/a। अब यहाँ पे तो आ ही गया है, ठीक है। तो एक मान दोनों का क्या है सर सेम है, तो आइए अब यहाँ पे काम करते हैं। चूँकि a बराबर कितना आया सर, a बराबर आया है 6, दोनों जगह सेम है, -b बराबर आया है -7 हो गया, और c बराबर आया है हम लोग का -3। c बराबर हम लोग का कितना है सर -3। चूँकि a बराबर आया है 6, -b बराबर आया है -7, और c बराबर आया है हम लोग का -3। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि माइनस माइनस दोनों में है, तो दोनों कट जाएगा, दोनों कहा जाएगा सर कट जाएगा, दोनों सेम सेम है, माइनस दोनों में है -3 है, ठीक है। तो यहाँ से e माइनस और e माइनस क्या हो गया, तो हम लोग का b बराबर कितना आ गया सर, b बराबर हम लोग का आ गया 7। अब आते हैं आगे, तो बहुपद बराबर क्या सर, बहुपद क्या, तो बहुपद क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a कितना लाए हैं, a कितना हम लोग का है 6, कितना है 6, फिर यहाँ पे x² है, देखिए x² प्लस है तो प्लस, b कितना लाए हैं सर 7, x² है x है सर, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, प्लस माइनस घटे तो आगे तो बड़ा साइन आएगा ना सर, बड़ा प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो जो -b बराबर आया है हम लोग का 7, माइनस तो चला गया तो हो जाएगा हम लोग का b बराबर हम लोग का -7 हो जाएगा। आते हैं बहुपद बराबर, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a कितना लाए सर, a कितना लाए हैं 6, x² डाल देते हैं, प्लस b कितना लाए सर -7 -7 आया, ठीक है। x डालते हैं, प्लस c कितना है सर -3 आया, ठीक है। (6x² प्लस b कितना है सर -7x प्लस c कितना है सर -3, ठीक है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे सुधार, अब बस ये जो आएगा वही आंसर हम लोग का। 6x² हो गया सर, प्लस का माइनस -7 हो गया, x हो गया, और माइनस प्लस का -3। तो हम लोग को बहुपद मिला कि नहीं मिला, मिला, बस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार हम लोग का जो क्वेश्चन आ रहा है सर, हम लोग को जांच भी करना पड़ रहा है। हालांकि एग्जाम में आप लोग को जांच करना नहीं आएगा, बस ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से जांच करना पड़ता है, ठीक है सर। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे सर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे दोहिक दिया है, ठीक है। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका दोहिक दिया था, इसमें किस प्रकार करेंगे सर, तो आइए करते हैं, इसमें दोहिक हम करेंगे, ठीक है। 4u² प्लस 8u
बराबर 0 मान देते हैं। अब इसमें डायरेक्ट हम कॉमन निकालते हैं सर, क्या निकालते हैं, डायरेक्ट हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या है सर बताइए, तो जाहिर बात है दोनों 4 में आ रहा है, ठीक है। और ये यू यहाँ स्क्वायर यहाँ यू है तो एक यू बाहर निकल जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 तो बाहर आएगी, 4 टेबल 4 का था एक बार में लिखने जरूरी नहीं है, अगर कोई बचा होगा तो यहाँ पे एक यू बचा होगा ऑलरेडी, ठीक है। प्लस है प्लस 4 टेबल में 8 का मतलब सर 2 बार में ब्रैकेट 1 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 करना है सर और एक बार इसको 0 करना है, ठीक है। तो कीजिए 4u बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर u प्लस 2 बराबर 0। अब इसको इधर भेजिए प्लस तरफ, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, 4 गुना में है तो कहाँ चल जाएगा सर डिवाइड में। तो हम लोग का आंसर जो आएगा किस टाइप का आएगा सर, u मतलब किस टाइप का भैया, इस टाइप का। यहाँ पे u बराबर हो जाएगा 0/4 और यहाँ पर हो जाएगा u बराबर -2, प्लस में माइनस हो जाएगा। अब 0 के भाग देंगे तो 0 ही रहेगा और u बराबर आ गया हम लोग का -2। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार हम लोग u निकल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग जाँच करते हैं, क्या करते हैं जाँच तो करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा बराबर मानते हैं 0 और बीटा बराबर मानते हैं -2, ठीक है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले जो तरीका था वो क्या था सर, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो -b/1 बराबर आएगा, और वहीं पे अल्फ़ा गुना बीटा करेंगे तो कितना आएगा c/a आ जाएगा, ठीक है। यही तो तरीका था ना सर, ठीक है। अल्फ़ा कितना 0 है प्लस बीटा कितना है -2 है, ठीक है, -2 है बराबर -b/a है, ठीक है। अल्फ़ा कितना सर 0 है गुना बीटा कितना सर -2 है बराबर c/a है। अब गौर करने वाली बात है, 0 प्लस का -2 बराबर -b/a हो जाएगा, 0 से कोई भी गुना हो 0 हो जाएगा बराबर c/a हो गया। इसके नीचे क्वेश्चन क्या 1 है सर। अब प्लस में घटेगा तो -2 ही बचेगा ना सर, 0 में घटा 2 ही बचेगा, बड़ा का माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। बराबर -b/a हो गया। इसके नीचे क्वेश्चन 1 है, एक मान दोनों जगह सेम है तो देखिए तो सर, देख रहे हैं ना, देखिए कि नहीं देखें, ठीक है। तो हम लोग का एक मान दोनों सेम है तो आराम से करते हैं। तो गौर कीजिएगा a बराबर कितना आ गया सर हम लोग का, एक बराबर एक मान कितना है 1, ठीक है। अब -b सर -b बराबर -2, ठीक है। और c बराबर तो आ रहा है सर 0, यहाँ माइनस दोनों है, यहाँ माइनस दोनों में है तो कहाँ जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का आते बहुपद, तो यहाँ पे हम लोग b इक्वल कितना आया सर 2 आया है, ठीक है। बहुपद तो बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसका जो आंसर क्या आएगा चेक करते हैं। a कितना है सर 1 है, x² मतलब x² ही डालते हैं, प्लस b कितना है सर b कितना है 2 और यहाँ पे x प्लस c कितना है सर 0। तो कुल मिला के इस प्रकार से बनेगा x², और सॉरी यहाँ पर x लिया ही नहीं गया है, एक लिया गया है जरूर, लेकिन यहाँ पे क्या ले लिया गया है u, क्योंकि चर क्या है u, प्लस b कितना ले लिया है 2 और ये भी u लिया गया है, प्लस ये कितना हो गया 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, यहाँ पे u² हो जाएगा प्लस 2u हो जाएगा और हट जाएगा। लेकिन हम लोग का आंसर तो सर 4u में था सर, स्क्वायर में सर तकलीफ हो गया। एक काम कीजिए, बराबर 0 मान लीजिए सर, ठीक है, बराबर क्या मानिए 0 मान लीजिए, ठीक है। और दोनों तरफ 4 से क्या करने पर गुना करने पर, 4 से गुना करने पर कीजिए तो हो जाएगा हम लोग का 4u² प्लस 2u बराबर 0। तो 4 और जी इससे 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इधर भी तो 4 इसी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 4u² प्लस 4 दूनी 8u, और उधर तो सर क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या बनता है सर, हम लोग का प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हम लोग क्या हो गया प्रूव हो गया, हम लोग का इस प्रकार से आंसर आ सकता है, ठीक है। फीलिंग आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे किया, एक बार इससे गुना हुआ सर, एक बार और ये ला इससे गुना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे t² -15 दिया है सर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सर, आराम से इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो t² -15 है बराबर, इसको क्या मानेंगे 0 मानेंगे। अब इसको माइनस में है उसको प्लस मतलब बराबर के उस साइड भेज दीजिए तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल चेंज होगा। तो t² बराबर हो जाएगा 15, इधर स्क्वायर हटेगा उधर क्या चढ़ेगा सर रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट। अब रूट से 2 वैल्यू आता है, प्लस वाला एगो माइनस वाला सर, क्या आएगा एगो प्लस वाला वैल्यू आता है एगो माइनस वाला। मतलब इसी प्रकार होकर जो टी की वैल्यू होता हो गया एक बार √15 प्लस वाला
और एक बार हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा -√15, मतलब इसका 2 वैल्यू आ गया। समझ में आया ना? क्यों भैया? क्योंकि मान लेते हैं जैसे कि 4 है, उस 4 के रूट से 2 भी आता है और -2 आता है, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर ही क्या आता है सर? 4 आता है। ठीक है, 2 को स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और -2 को स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। समझ में आया ना सर? बिल्कुल, तो इसका वर्गमूल भी वही आएगा, 2 के 2 दूनी 4 और -2 बार आएगा सर। तो इस प्रकार हम लोग का टी का मान आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग जाँच करते क्या करते हैं, जाँच करते हैं। जाँच करने के लिए क्या करना होगा, एक अल्फ़ा मानना पड़ेगा, अल्फ़ा बराबर मानते हैं √15 प्लस लाख को, और बीटा बराबर मानते हैं √15 और भी माइनस लाख को। यहाँ पे आते हैं अब अल्फ़ा प्लस बीटा करने पर आता है -b/a, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आता है c/a। तो अल्फ़ा कितना सर? √15 है प्लस में, प्लस ये कितना है सर? -√15 है सर, -√15 है। ठीक है, अब यहाँ के तो यहाँ पे √15 है सर, गुना -√15 है बराबर c/a है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से घटेगा ना सर, तो √15 प्लस में माइनस -√15 हो जाएगा। अब यहाँ पे √15 और √15 को गुना करेंगे, जैसे कि बात करते हैं √2 गुना √2 रहेगा ना सर, तो 2 हो गया होगा। 2 क्यों? ये दोनों रूट में है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2। ये तो ऐसे कह सकते हैं, दोनों एक ही रूट में आ जाएगा और रूट में 2 बनेगा तो एगो बाहर आएगा। तो ठीक है, तो √15 गुना √15 क्या हो जाएगा सर? 15, और लेकिन साइन गुना होगा, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा सर? माइनस, बराबर c/a। ये तो देखिए सर, ये सेम चीज़ है, +15 में ये घटा रहे हैं तो खत्म हो गई, तो खाली क्या बचेगा सर? 0। क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ पे छूट जा रहा है, बराबर -b/a, बराबर -b/a। यहाँ पर हमारा जो आंसर आया, एक मान क्वेश्चन मतलब 1 है ना सर? बिल्कुल, -b/a। और यहाँ इसके नीचे क्वेश्चन देखे सर, बिल्कुल, तो हम लोग का जो आया है -15/1 c/a का है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो यहाँ एक मान देखिए गौर से, तो एक मान एक आया है दोनों जगह। ठीक है, बी मान गौर कीजिए सर, बी मान, तो बी हम लोग के यहाँ पे -b क्या है सर? 0। अब माइनस को भेज देंगे ना तो सर, तो बी कितना रहेगा सर? 0 ही रहेगा। ठीक है, ये 0 में प्लस माइनस नहीं लगता है। अब आता है सर सी बराबर कितना आ गया सर? सी बराबर -15 आ गया। ठीक है सर, माइनस क्या आ गया? 15। ठीक है, अब आते हैं बहुपद। बहुपद बराबर क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो a कितना है सर? a कितना है? 1। x² प्लस, यहाँ पे x² यूज नहीं किया गया है, t यूज किया गया, हर जगह क्या है सर? t²। ठीक है, प्लस है तो प्लस, b कितना है सर? b 0 और t और प्लस e कितना है सर? c, तो c है -15 है। ठीक है, तो ए टी का कोई वैल्यू नहीं है, टी² ए का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ई तो हट गया सर, क्योंकि 0 से गुना होकर क्या हो गया? ये वाला हट गया होगा 0 से गुना होकर। ठीक है, अब जो आगे बच गया है वो हम लोग का जो है वो केवल प्लस का माइनस -√15 इस प्रकार हम लोग का क्या हो गया सर? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन। इस तरह यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन बच गया है जिसका हम लोग को गुणनखंड करना है, या तो हम लोग को इसको एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, शून्य का याद करना है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, और आगे 2 नंबर जो है वो आसान सा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को, सॉरी, पहले इसको 0 के बराबर, 0 के बराबर फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, तो 3 चौके कितना देगा सर? 12। 12 को ऐसा तोड़ना पड़ेगा दो संख्या में जो जिसको जोड़ने का घटाना कितना चाहिए सर? इसका क्वेश्चन क्या है? 1 है। ठीक है, कितना है सर? इसके आगे तरफ 1 है, तो 1 आना चाहिए। तो 12 किसका बड़ा बनता है सर? 3 का बड़ा बनता है क्या में सर? 4 बार में, 3 चौके 12, जोड़ने से कितना सर? 7 आता है, लेकिन घटाने से 1 आता है, तो इसी में टूटेगा। तो आगे वाला को उसने उतार दीजिए सर, 3x²। अब इसको तोड़ के लिखिए, 3 और लिखिए 4। अब पीछे तरफ को 4 को उतार दीजिए, बराबर 0। दिक्कत ये है कि इसको तोड़ें तो इसके पीछे भी क्या लगेगा? x, और इसके पीछे क्या लगेगा? x। लेकिन जोड़ने पर लगा है कि घटाने पर सर? तो घटाने पर आया है, घटाने पर ना 1 आया है तो घटेगा, लेकिन घटेगा जब एक प्लस एक माइनस रहेगा।
अब वहाँ तो ऊपर ए को माइनस है तो किसमें प्लस किसमें माइनस, तो जो बड़ा है आंसर उसमें ऊपर वाला साइन दे दीजिए। तो ऊपर साइन क्या है माइनस है, तो माइनस होती क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जोड़ने पर आया होता तो दोनों को देता, क्योंकि दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस होना चाहिए। ठीक है, एक गोथा बन गया, एक गोथा बन गया, तो जोड़ी बन गया। दोनों कॉमन क्या आएगा सर, 3 आएगा। क्या आएगा 3, यहाँ पे एक्स है तो एक्स निकल आएगा, यहाँ पे 3 निकल गया, एक्स 2 था 1 निकल गया, तो फिर क्या बचा एक्स प्लस है तो प्लस 3 का पढ़ा 3 क्या होता है सर 1, क्योंकि कुछ निकला ही नहीं है सर, कुछ बचा ही नहीं है, फिर आया। अब यहाँ पर उतर जाएगा माइनस। अब दोनों में से कौन कॉमन आएगा सर, आएगा 4 आएगा, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। साइन चलते हो साइन क्या हो जाएगा सर चेंज, और ये बचेगा 1, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1 उनका 0। ठीक है, अब ये लिखो एक बॉक्स में, दोनों में से किसी को लिखते हैं, तो 3x माइनस 4 और हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 करेगा और एक बार उसको, ठीक है, एक बार इसको 0 करना है और एक बार इसको 0 करना है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या 3x माइनस 4 बराबर 0, फिर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। बराबर 0। अब इसको माइनस में चलो चल क्या हो जाएगा सर प्लस, तो हो जाएगा 3x बराबर 4। अब गुना में सर तो क्या हो जाएगा सर भाग में जाएगा, जाएगा बिल्कुल जाएगा, तो 4/3। अभी प्लस में है सर, उसमें जाएगा क्या हो जाएगा सर माइनस में, तो हो जाएगा हम लोग का x बराबर -1। इस प्रकार हम लोग का x का 2 वैल्यू आ गया। अब इसको हमको जांच भी करना है, क्या करना है सर जांच भी करना है। ठीक है, तो आइए जांच करते हैं। जांच, एक ठो अल्फा मानेंगे, एक ठो बीटा। अल्फा मानते हैं 4/3 को और बीटा मानते हैं -1 को। ठीक है, अब यहाँ गौर करने वाले देखिए, तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो 4/3 होता है, सॉरी -b/a होता है। ठीक है, और वहीं पे बीटा अल्फ़ा गुना बीटा हो जाएगा तो हम लोग का c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात है सर, अल्फ़ा कितना है सर, अल्फ़ा हम लोग का है 4/3, अब प्लस बीटा कितना है -1 बराबर -1/a। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अल्फ़ा कितना है सर 4/3 गुना बीटा कितना सर, बीटा -1 बराबर c/0 आना चाहिए। तो हो जाएगा हम लोग का 4/3 प्लस का -1 बराबर -b/a। तो इसका नीचे कुछ देखें सर, 4 का 4 3 का 3 प्लस का माइनस बराबर c/a हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर 1 तो है ना सर, लसा ले लो, कितना लसा 3 3/3 क्या होता है सर, एक बार में 1 चौके 4 माइनस 1/3 क्या होता है सर, 3 बार में 3 का 3। नीचे रस चेक करो कितना होना था और ऊपर गुना कर देगा। ठीक है, बन चुके हैं, उधर नहीं जाना है। अभी गौर कीजिए, 4 में 3 घटाएंगे हो जाएगा सर 1/3 1/3 बराबर हो जाएगा -b/a है ना सर। और फिर यहाँ पे है -4/3 जो है वो हो जाएगा c/a का। तो यहाँ एक मान दोनों का सेम दिख रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो a बराबर 3 b बराबर माइनस भी है, माइनस बी बराबर कितना सर माइनस, तो यहाँ पे हम लोग का माइनस b बराबर हम लोग को दिया है 1, तो ये माइनस हट जाएगा तो हम लोग का भी हो जाएगा -1। ठीक है, अब आते बहुपद, अब आते बहुपद में। बहुपद क्या बोलता है, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a कितना है सर, a कितना है 3, x² हो गया, प्लस है तो प्लस x की जम, हाँ b जम कितना है सर -1, x है तो x प्लस c जम कितना है सर -4। तो हम लोग का हो जाएगा कितना सर बताइए, तो 3x² हो जाएगा प्लस का -1 x प्लस का -4। तो ये का कोई वैल्यू नहीं है, जिस प्रकार आपका कोई वैल्यू नहीं है तो करी क्या हो जाएगा सर, ये हम लोग का -x और -4 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का क्या हो गया सर, सब क्वेश्चन हम लोग का प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, सब क्वेश्चन हम लोग का प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, जो बोलती है, क्या बोलती है सर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है,
अब हम लोग को जो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इनमें से जो आगे वाला पार्ट्स है, ठीक है, आगे वाला पार्ट्स है, मतलब सर जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर 1/4 है ये शून्यकों का योग है, मतलब कहने का मतलब जो है ये अल्फा प्लस बीटा है सर। क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। समझ में आया? मतलब जो है समझ नहीं आया तो बता देते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है कितना सर? 1/4, ठीक है। वहीं पे जो ये माइनस है वो शून्यकों का गुणनफल है, मतलब अल्फा इंटू बीटा है, क्या सर? 1, ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है सर किसके बराबर होता है सर? बिल्कुल समझें आप, -b/a के बराबर, ठीक है। सेम इधर उतार दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सर? c/a के बराबर कितना है सर? -1 अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है सर? 1 तो होगा ना सर, बिल्कुल। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ एक मान 4 है, कितना सर? 4, और यहाँ एक मान कितना है सर? 1। तो कम कौन है सर? ये वाला कि ये वाला? तो कम ये वाला, ठीक है। तो जिधर कम है सर उधर कुछ तो करना पड़ेगा सर। इधर तो इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे सर? 4 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हम लोग क्या हो जाएगा? बराबर। तो कम वाला को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसमें 4 किया तो ऊपर में भी 4 करना पड़ेगा सर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? देखिए नज़ारा, तो -b/a बराबर 1/4, ठीक है। ये तो ठीक है, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा c/a, क्या हो गया सर? 4×4, ठीक है, प्लस गुना माइनस, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा सर? माइनस। नीचे 4×4। अब देखिए यहाँ पे a b ये दोनों का एक मान जो है क्या सर? बराबर है, ठीक है सर, दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे a बराबर हम लोग का आ चुका है कितना सर? 4। सेम हम लोग को -b बराबर कितना है सर? 1 आया है, -b बराबर 1 आया है, लेकिन हम लोग को माइनस को उधर भेजने का है, ठीक है। माइनस हम लोग को b नहीं चाहिए, हम लोग को प्लस भी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पे b को उधर भेजने पर क्या हो जाएगा सर? b बराबर -1 इधर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं सी नंबर। सी का वैल्यू जो है ना सर, नंबर नहीं, सी का वैल्यू जो है सर कितना है सर? -4 है सर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को ए बी सी हम लोग को मिल गया है। अब इसी से हम लोग को बहुपद पता करेंगे, पता करना है बहुपद। तो आइए बहुपद पता करते हैं इससे चूँकि बहुपद के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुपद को लिखने का तरीका आपको भली भांति पता होगा अभी तक, ठीक है। बहुपद किस लिए लिखते हैं सर? ax² प्लस bx प्लस c, यही ना सर, ठीक है। a का वैल्यू कितना है? 4, ठीक है। x² है तो x² लिखेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, b कितना है सर? -1 रख दिए, -1 हम रख दिए, -1 हम रख दिए। अब पीछे तरफ x है, x लगा दिए, प्लस c कितना है सर? -4 लगा दिए, -4, ठीक है। तो 4x² प्लस में माइनस क्या हो जाएगा सर? -x, क्योंकि एक आगे तरफ जरूरी नहीं है, एक नहीं भी होगा तो यहाँ पे एक रहता ही है, ठीक है। प्लस का माइनस माइनस, और ये हो गया 4। तो ये आपका क्या हो गया सर? आंसर, ठीक है। हम लोग को उससे हम लोग को बहुपद प्राप्त करना था, जो कि हम लोग एक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत ही बेसिकली आसान सा सवाल सर, करते करते आप लोग को फील आ ही जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे जो आगे वाला पार्ट है सर वो आपका अल्फा गुना बीटा है, ठीक है सर, अल्फा प्लस बीटा, चूँकि अल्फा प्लस बीटा दे दिया कितना? √2, ठीक है। सेम पीछे वाला पार्ट जो है अल्फा गुना बीटा है, मतलब अल्फा और बीटा का गुणनफल है, ठीक है, दोनों शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है, लगा दिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? -b/a, ठीक है, बराबर √2। सेम उधर करते हैं, c/a बराबर 1/3। यहाँ पर a का मान के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या सर? 1 तो होगा ना सर। अब यहाँ का मान 1 का जगह कितना सर? 3 है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो कम वाला में क्या गुना करेंगे सर? जो बराबर हो जाएगा, तो नीचे कम में तो ए ज़्यादा हो गया सर, और ये का मान जो है क्या है? कम है। तो यहाँ पर भी कितना गुना करना होगा? 3। कितना गुना करना होगा सर? 3 गुना करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे बराबरी की, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी कितना गुना करना पड़ेगा? 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना करने के बाद हम लोग को क्या आ गया सर? देखिए यहाँ पे गुना करने के बाद क्या आ गया होगा? देखिए गौर से, -b जो है बराबर a बटा में कितना हो गया? 3√2। तो कल चिपक जाएगा सर, क्योंकि ये सब रूट 3 रूट में नहीं है और पीछे रूट में है, 2 रूट में है और इंडा नहीं है, तो ये कल चिपक जाएगा, रूट पीछे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का 3 आ गया। अब यहाँ पे इसका काम खत्म। अब यहाँ पे उस साइड का, तो c का तो जो वैल्यू आया हम लोग को कितना सर? 1, और a का वैल्यू हम लोग का आया हुआ है 3। तो यहाँ पर a का जो लफड़ा है उस लफड़ा खत्म हो गया, क्योंकि दोनों का 3 ही है, ठीक है। तो लिखते हैं, चूँकि a बराबर 3, -b का मान आया है कितना सर? 3√2, और c का मान आया कितना सर? 1। कितना आया है? 1 ही आया, ठीक है।
अब गौर कीजिएगा, हम लोग माइनस भी नहीं चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, प्लस भी चाहिए। तो बी बराबर हो जाएगा, ए माइनस को भेज के उधर, तो हो जाएगा हम लोग को -3√2 होगा। ठीक है, आते हैं बहुपद, इससे बनाते हैं सर। क्योंकि बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, ये था ना सर, बिल्कुल। तो एकदम कितना आया है 3x² प्लस बी कितना है सर -3√2, और फिर x प्लस सी कितना है सर 1। बी कितना है सर -√3√2। ठीक है, एक्स और प्लस सी कितना है सर, सी 1 है, सी कितना है 1 है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का सी की वैल्यू आ गया, एक वैल्यू फिर आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, 3x² प्लस -3√2x प्लस 1, इस प्रकार से हम लोग का बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है सर, बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, और 4 के बचे हुए हैं, आराम से बनेगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, अब आते हैं डिटो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे वाला सर अल्फा प्लस बीटा है, मतलब शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा है 0। ठीक है, और अल्फा गुना अल्फा इंटू बीटा है हम लोग का √5। ठीक है, अल्फा गुना बीटा क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है बराबर 0। ये क्या हो जाता है सर, c/a होता है, क्योंकि b गुना अल्फा गुना बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, अब √5, इसके नीचे इक्वेशन दो 1 है, इसके नीचे इक्वेशन दो 1 है, तो एक एक दो क्या है सर, बराबर हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग को यहीं पर हम लोग कहने के लिए हो जा रहा है क्या, a बराबर 1, b बराबर o है, लेकिन माइनस b है, हमको माइनस भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, प्लस भी चाहिए। तो b करेंगे और माइनस को उधर भेज देंगे, तो भी 0 में प्लस नहीं रहेगा, माइनस से लगता नहीं है। ठीक है, तो b बराबर 0 ही रहता, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब आते हैं c सर, c बराबर क्या, हाँ c बराबर कितना दिया है सर, √5। इस प्रकार हम लोग का ABC हम लोग सब का पता चल गया। आते हैं बहुपद, इसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c हो गया। यहाँ पे a कितना सर, ये हम लोग आया है 1, x का स्क्वायर प्लस b कितना है सर 0, इसके बीच क्वेश्चन तक गुना, और x आना प्लस c कितना है सर √5। तो देखिए x² करेंगे तो x² ही रहेगा, 0 से गुना, किसी गुना करेगा 0 ही हो जाएगा, प्लस √5, इसको हटा तो 0 लग कोई गिनती नहीं है, तो x² प्लस √5, ये हम लोग का हो गया आंसर। समझा है, बहुपद हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, जिसका आगे का दिया है अल्फा प्लस बीटा है, चूँकि आगे का जो पार्ट है सर वो है अल्फा प्लस बीटा 1। ठीक है, अब बाद में जो इधर पीछे का है सर, ये है आपका अल्फा इंटू बीटा है, कितना है 1। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा को हम प्यार से क्या लिख सकते हैं सर, -b/a लिख सकते हैं। अब बराबर ये हो जाएगा आपका 1, अल्फा गुना बीटा आपका हो जाएगा c/a बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है सर, देखिए इसके नीचे क्वेश्चन क्या है 1, इसके नीचे क्वेश्चन क्या है सर 1। ठीक है, क्या है सर 1, दोनों ही जगह एक का मान दोनों का सेम है कि नहीं सर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से प्यार से लिखिएगा, क्योंकि a बराबर 1, b बराबर और माइनस भी ना, हम लोग को माइनस भी चाहिए, -b बराबर 1, लेकिन माइनस होना चाहिए इधर, भेज दीजिए, तो हम लोग हो जाएगा b बराबर 1। अब c बराबर कितना आया सर, 1 आया है सर। तो आइए इससे बनाते हैं बहुपद, क्या बनाते हैं बहुपद, क्या होता है सर बहुपद, तो ax² प्लस bx प्लस c, इसी में हम लोग रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कितना सर, ए यहाँ पे देखिएगा 1 है, कितना है सर 1, और x² प्लस है तो प्लस, b कितना सर 1 है, लेकिन हम लोग को एक माइनस को उधर दे देते, ये कितना हो जाएगा सर -1, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस को हम
इसका माइनस लगाएगा तो ये आपका सुरक्षित रहेगा, ठीक है। एक्स यहाँ पे बी कितना सर माइनस है, कितना सर माइनस 1, और हो गया। फिर एक्स डाल देंगे पीछे तरफ, फिर प्लस सी एग्जाम कितना डालेंगे सर, सिर्फ 1 है, सिर्फ कितना है 1 है। तो अच्छा से लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 1, ये हम लोग का आंसर आ गया। क्या आ गया सर, आंसर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको कर लेते हैं सर, फिर हम लोग का टॉपिक जो है और चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर, इसको फिर से करने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से ध्यान से देखिए, गौर से। अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 आया, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा गुना बीटा कितना हो सर, 1/4 हो रहा है, ठीक है। दोनों अब हम लिख देते C/A लिख सकते हैं, बराबर 1/4, 1/4। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गौर कीजिएगा, एक मान यहाँ पे सेम है, यहाँ पे एक मान सेम है, ठीक है। तो A बराबर 4, B बराबर माइनस B बराबर है हम लोग कितना, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो C बराबर कितना आ गया हम लोग का 1, C बराबर कितना आ गया हम लोग का 1, 1 हो गया। और यहाँ पे B का मान कितना आ गया सर 1, ठीक है। सबका ही आज लग रहा है सब ठीक ठाक है। अब हम लोग बहुपद निकाल करते हैं सर, बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी। तो a कितना लाए सर 4, x² प्लस b कितना है सर 1, प्लस सी कितना है सर 1, ठीक है। डाल दिए 4x² प्लस x प्लस 1, ये हम लोग का आंसर। अब हम लोग का एक और क्वेश्चन लास्ट को समझ गया है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो बन गया तो सब चीज़ बन जाएगा। यहाँ पे 4,1 है, ठीक है। तो आगे अल्फा प्लस बीटा था सर, जो 4 बराबर हो गया, और दूसरा केस जो है 1, वो अल्फा गुना बीटा का रिलेशन का, या इसका हो गया 4, इसका हो गया 1, ठीक है। जिसका माइनस बीटा A लिखेंगे सर, और इसका 4/1 हो गया। इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है सर, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, सेम। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है सर, इस जगह से एक मान दोनों का क्या है सर सेम है, देखिए गौर कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A बराबर 1, B बराबर कितना हो गया सर, B बराबर कितना हो गया 4, लेकिन हमको B नहीं चाहिए, हम लोग को माइनस भी दिया था ना, तो माइनस नहीं चाहिए, हम लोग को 4 चाहिए। तो आगे -4, प्लस को भेज दिया उधर, सॉरी माइनस भेज दिया उधर, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे C नंबर, C कितना है सर 1, कितना है 1, C बराबर कितना है सर, C बराबर 1 है, कितना है 1, C बराबर कितना है 1, C बराबर 1। यहाँ पे बहुपद बराबर क्या हो जाएगा सर, बहुपद हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है सर। तो आप देखते हैं a कितना सर, a कितना है, a कितना हो जाएगा सर, a 1 है, x² प्लस b कितना हो जाएगा सर -4 x, और यहाँ पे बस अचर पद 8 है, यहाँ पे c है, उसकी जगह हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो a माइनस और प्लस 1, ये हम लोग का आंसर हो गया सर, हम लोग का आंसर हो गया। बहुपद यहीं भी हम लोग का साफ होता है, जो कि शून्य दिया हुआ था हम लोग का, बहुपद का भेद करके बनाना था, ठीक है सर, बिल्कुल सही। तो यहीं पे हम लोग का सभी टॉपिक कंप्लीट होता है, दोनों वर्ग 2 पार्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।